इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री समझ नहीं आया? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बेटा पाथ, ठीक है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ होता है। अब पाथ की इक्वेशन का मतलब, पाथ पर कोई भी पॉइंट ले लोगे, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन सारे क्या हो गौतम दा? गौतम देखिए दो ठो स्टूडेंट है टी लहरी के नाम से। इसको तो सही हल्का हल्का करिए। गाना बज रहा है, हल्का हल्का गाना बज रहा है। मिक्सर और करिए। हाँ, अब ठीक है। क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था। मैं कह रहा था कि देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ठीक है? हाँ सर। ये जितने ही पॉइंट्स इस कर्व पे आपको दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या है? इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मिलाकर ये पूरा पाथ बन रहा है ना? हाँ सर। अब जब मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोल रहा हूँ देखो, जो कुछ भी पाथ है, इस पाथ में अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर एक्स सेलेक्ट करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? एक ही वाई है या ज्यादा वाई है? सर एक ही है। एक पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई है ना? हाँ तो अगर मैं वाई एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये बता दूं, तो मुझे हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग एक वाई मिलता जाएगा, 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 है ना? हाँ सर। उन सारे पॉइंट्स को जोड़ के कर्व बन जाएगा, है ना? हम्म। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं वो इक्वेशन निकालना चाहता हूं जिसमें कि एक इक्वेशन से बता सकूं हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वाई, ठीक है? बेसिकली वाई और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं, ठीक है? हम्म। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो यार, अगर वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट किया एंगल थीटा पे, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा है एक्स डायरेक्शन में, यस सर। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इनिशियल? u यू sin साइन थीटा। थीटा। अब देखो, जब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख रहा हूं, जो भी मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव होके आएगा, उसमें कंडीशन होगी। एक सेकंड, नॉइज आप कहाँ से आ रही है? ये नहीं कि बाहर से आ रही है, ठीक है। हाँ, उसमें कंडीशन होगी कि जो मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो ओरिजिन है, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है, ठीक है? समझ में आई बात? किसी हाँ सर। क्वेश्चन में अगर ऑरिजिन से प्रोजेक्ट नहीं करने का, कहीं किसी और पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये वाली इक्वेशन सर काम नहीं अनुजीत करेगी। का माइक ऑन है। इसका अनुजीत, अनुजीत उपाध्याय का। ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? वही से आवाज आ रही थी, ठीक है। मैं कह रहा था कि अगर मैं ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करना चाहता हूँ किसी क्वेश्चन में, तो उसको यूज करने की कंडीशन है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ठीक है? एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरा ओरिजिन है, ठीक है? ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन है, वर्टिकल वाई डायरेक्शन है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस एंड, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो ऐसे में मैं क्या लिख रहा हूं कि क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए किसी भी टाइम t पर जो x होगा दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, है ना? हाँ या ना? फिर y डायरेक्शन में देखूंगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, मतलब माइनस g है। तो y डायरेक्शन में अगर मैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर इक्वेशन लगाता हूं, तो क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू ut मतलब u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों जगहों पर ये टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यहां से टाइम निकालूंगा, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। यहां से क्या आ रहा है? टाइम इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे भी डाल दूंगा, यहाँ पे भी डाल दूंगा, तो उससे मेरे को y और x के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे ड्राइव होती है वो तो जानना जरूरी है ही, ये भी मतलब ये भी जानना जरूरी है इसका मतलब क्या है,
हाउ डज दिस इक्वेशन टेल यू कि हमारा पाथ क्या होगा? बेसिकली फॉर्मूला लर्न कर। क्या बता रहा है ये कि अगर मैं पार्टिकल को वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर x पे इस पार्टिकल के रास्ते में y की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो वो y की वैल्यू अगर पार्टिकल ने ये वाला पाथ फॉलो किया है, तो किसी पर्टिकुलर x पे y की वैल्यू ये जो आ रही है ना, ये कैसे मिलेगी? इस इक्वेशन में मान लो ये डिस्टेंस जो है ये x0 है, या x1 बोल देता हूँ उसको, तो यहाँ पे y1 है। y1 निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन में x की जगह x1 डालना होगा, ठीक है? y1 की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में x की जगह x1 डाल दोगे, आपको y1 मिल जाएगा। इस तरीके से x1 की जगह अगर आप यहाँ पे मान लीजिए x2 डाल देते हैं तो ये y2 मिल जाएगा, x3 डाल देंगे तो y3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। अलग फिर अलग ऐसा एक न्यूमेरिकल करने से होगा? न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे कराऊंगा यार, अभी रुक जाओ। अलग अलग x पर y की जो अलग अलग वैल्यू होगी वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक है? x इज इक्वल टू 1 मीटर पे y की वैल्यू कितनी होगी? तो x की y इज इक्वल टू 1 tan थीटा माइनस हाफ j इंटू 1 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x इज इक्वल टू 2 मीटर पे y की वैल्यू कितनी होगी? तो x इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस हाफ j इंटू 2 स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? समझ में आई बात? एकदम ये से। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मीनिंग है, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको दोनों पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, इक्वेशन भी याद होनी चाहिए और इक्वेशन का डेरिवेशन भी आना चाहिए, ठीक है? बता रहा हूँ स्कूल के एग्जाम में डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम। अगर एग्जाम हुए तो, ठीक है? ऑनलाइन है। जो भी है, चलो फिर इस पे क्वेश्चन कराया था, बोला था बताओ एक पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एंगल 30 डिग्री पे, तो बताओ अगर इस पॉइंट से 60√3 मीटर पे दीवार है, तो इस दीवार पे कितनी हाइट पे जाके ये बॉल टकराएगी? तो अपन ने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में x की जगह 60√3 डाल दिया था, ये हाइट y अपने आप मिल गई थी। समझ में आया डेरिवेशन का, उस डेफिनेशन का मीनिंग? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब समझने से क्या फायदा हुआ? आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हो कि x इज इक्वल टू 60√3 पे y की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन से, ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्राई करेंगे सब लोग? हाँ सर, हाँ सर, एक मिनट। हाँ हाँ, जाओ ना, ठीक है। वाह, फिर से गाना बज रहा है। संपूर्ण सही आंसर है आपका। चलो सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं जाके इस टारगेट को हिट करता है, मतलब एट
x is equal to 20 meter, y is equal to 10 meter. Devanshu Mukherjee, I am kicking you out. At x is equal to 20 meter, y is equal to 10 meter. ठीक है? हाँ, एक सेकंड, क्या बोल रहे थे? पार्टिकल को हमने वेलोसिटी v से v इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया। x इक्वल 20 मीटर पे इसकी हाइट 10 मीटर होनी चाहिए, मतलब x इक्वल 20 मीटर पे y की वैल्यू 20 मीटर 10 मीटर होनी चाहिए। u हमको पता है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। हमें थीटा निकालना है ना? तुम क्या करेंगे, हमें y और x के बीच में एक ही रिलेशन पता है, क्या? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g GX स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना? ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसका क्या करेंगे फिर हम लोग, देखो हमें चाहिए क्या था, थीटा चाहिए था। और यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ tan थीटा है या 1 बाय cos स्क्वायर थीटा है। तो मैंने क्या किया, दिस इम्प्लाइज, अच्छा y और x की वैल्यू डाल देता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। 10 इज इक्वल टू 20 tan थीटा, g की वैल्यू 10 डाल दे रहा हूँ, तो -5, x कितना है 20, तो इंटू 20 स्क्वायर बाय u कितना है 20, तो 20 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा, दिस इम्प्लाइज 10 इक्वल्स टू 20 tan थीटा माइनस 5 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यही है ना इक्वेशन? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा? पहले तो एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाए, 2 इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। इसको कैसे सॉल्व स्क्वायर करें? थीटा लिख सकते इसको sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं। सो दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किया मैंने? 1 प्लस tan स्क्वायर। ताकि tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाए, है ना? तो इसके आगे क्या होगा, दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को मैं सिंपली t स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सब कुछ एलएचएस में ले आया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज t माइनस 1 इंटू t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3। t क्या है, tan थीटा है। दिस इंप्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू 1 और tan थीटा इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और tan इनवर्स 3। ठीक है, कोई दिक्कत? कॉपी कर लो सब लोग। सर फिर कोई गाना बजा रहा है। हाँ देख लिया सर, फिर कोई गाना बजा रहा है। Now all of you are mute. So if you want to tell me anything, yeah, or ask me anything, please write in the messages in the chat box. ठीक है?
कॉपी हो गया ना सबका? आगे बढ़ता हूं फिर। अब देखो, हमने देखा यार कि थीटा निकालने के लिए हमें अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा, है ना? अच्छा, नोट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आपको प्रिंट स्क्रीन ले लेना चाहिए आपको। आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे? थीटा निकालते वक्त हमने देखा कि हमें अपनी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा। अलग अलग पर्पस के लिए इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म हमें यूज करना होगा। ठीक है, अलग अलग पर्पस के लिए इक्वेशंस का अलग अलग फॉर्म यूज करना होता है। ठीक है, थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमें? हमें जो हमारे पास जो 1/cos² थीटा आ रहा था, इसको sec² थीटा लिखकर tan² थीटा कन्वर्ट कर दो, देन क्वाड्रेटिक इन थीटा को या tan थीटा को सॉल्व करो, है ना? ये किया हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में। तो अगर कभी थीटा निकालना हो किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी से, x पता है, y पता है, u पता है, थीटा निकालना है, तो क्या करो? वो जो अंत में लास्ट में क्या आ रहा था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos² थीटा, 1/cos² थीटा है ना, उसको sec² थीटा लिखो, फिर sec² थीटा को 1 + tan² थीटा लिखो, तो आपको tan थीटा में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। ये करोगे थीटा निकाल पाओगे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कई बार हम टाइम की फॉर्म की टर्म्स में चाहिए होती है हम लोगों को। ऐसा कुछ खास नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए होता है, पर क्या होता है ना कभी कभार कि हमारे पास जो y इज इक्वल टू कितना था, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? इसमें हम u नहीं चाहते, कभी कभार हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अलग फॉर्म में डालना चाहते हैं। हमें पता है x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी था, तो इससे हमने क्या निकाला, टाइम t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको यहां डाला पर वहां नहीं डाला। इधर तो मैंने टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट करी, पर उधर टाइम के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं करी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए, वैसे तो आपको ये इक्वेशन कभी इस इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसमें ना कुछ समझने लायक है, इसलिए बता रहा हूं। आप ऐसे देख लो कि अगर वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे फायर किया है, या मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम अलग बना रहा हूँ। अगर मैंने पार्टिकल को वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे फायर किया है, पार्टिकल इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ आगे जाके गिरता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इस पाथ का नाम नहीं बताया। इस पाथ का नाम क्या है, पैराबोलिक पाथ है। कैसा नाम है, कैसा बात है, पैराबोलिक। कैसे पता चला हमें, इक्वेशन से पता चला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना बेटा, y और x में, y और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला होता है ना, क्लास 10 में पढ़ा था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। नाउ मैंने वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे फायर किया था। नाउ इमेजिन दिस कि जो पार्टिकल है उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता। तो पार्टिकल मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो पार्टिकल क्या एकदम स्ट्रेट लाइन में निकलता कि नहीं निकलता? पार्टिकल के पास नीचे गिरने का कोई रीजन था क्या? वेलोसिटी को चेंज करने का कोई रीजन था अगर अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही होती तो? बताओ, लिख के बताओ। वाज इज देयर एनी रीजन कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन या स्पीड चेंज करे अगर अर्थ उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही हो तो? जवाब है नहीं। तो पार्टिकल अपना चुपचाप स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। क्योंकि एंगल थीटा है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर देखूंगा एक पर्टिकुलर एक्स पे, ये जो वाई आएगा कितना हो जाएगा, देख लो जरा। ये आ जाएगा आपका एक्स कॉमा एक्स tan थीटा। यहाँ वाई कितना आ जाएगा, एक्स tan थीटा आ जाएगा इस पॉइंट पर।
देख पा रहे हो, ये x है, ट्रायंगल देख लो, ये थीटा, ये x, ये कितना हो जाएगा, x tan थीटा होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता, अगर पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता, ये x है, ये थीटा है, तो ये कितना होता, x tan थीटा होता, बाय यू कैन फाइंड इट सिंपली यूजिंग बाय दिस ट्रायंगल, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं लेट्स से y डैश बोल दूं, या इसको लेट्स से मैं a बोल देता हूं, तो tan थीटा is equal to a by x, this implies a is equal to x tan theta, इसलिए यहाँ का y कितना हो जाएगा, x tan theta, तो ये x x tan theta यहाँ का पॉइंट होता। ना हमारी इक्वेशन कह रही है, जो मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले, वो इक्वेशन कह रही है y is equal to x tan theta minus half g t square, मतलब पार्टिकल यहाँ से नीचे आ गया, कितना नीचे आया है, तो हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आया है, तो ये हाइट कितनी हो गई, x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को समझ सकते हो, और टाइम की वैल्यू अगर आप डाल दोगे x अपॉन यू कॉस थीटा, तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैंने मान लीजिए कोई बुलेट चलाया यहाँ पे एम करते हुए, तो बुलेट जो है इस पॉइंट पे पहुंचने की बजाय इससे नीचे पहुंचेगी, कितना नीचे पहुंचेगी, हाफ जी टी स्क्वायर नीचे पहुंचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें, ओके, सो दिस हाइट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे आप इसके दिमाग में रख सकते हो। उस स्ट्रेट लाइन से जो कि y इज इक्वल टू x tan थीटा से मिल रहा है, उस स्ट्रेट लाइन से हाफ जी टी स्क्वायर हाइट नीचे पार्टिकल हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, ये आपके ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला पे डिपेंड करती है। क्या कह रहा है ये, मान लेते हैं आपने पार्टिकल को थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल किसी भी टाइम पे इस पाथ पे ही रहेगा, कहीं पे इस पैराबोलिक पाथ पे ही रहेगा। मान लेते हैं पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे आएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, मैंने क्या किया, पार्टिकल की इस पोजीशन को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कनेक्ट किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, और जहां पे आगे पार्टिकल वापस गिरा वहां से भी कनेक्ट किया। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस ने यहां पर एंगल बनाया अल्फा, यहां पर एंगल बनाया बीटा। रामायणी, उसको नहीं कर रहा हूं, यही तो बार बार माइक ऑन कर रहा है। क्या हो गया, नहीं, हाँ मैं किया, जानबूझ के किया मैं। हम्म, तो क्या हुआ, ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल में वेलोसिटी यू से, मान लेते पार्टिकल ऐसे घूम के इधर आया है, इस पॉइंट को यहां से जोड़ा, ये एंगल बना अल्फा, इस पॉइंट को यहां से जोड़ा, ये एंगल बना बीटा। ठीक है, तो पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे में tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ऐसे में होगा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। नाउ
इसमें इसका डेरिवेशन में थोड़ी देर बात कराऊंगा, अभी के लिए बस इसको याद रख लो क्योंकि याद रखना काफी आसान है। tan थीटा इज इक्वल tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसका डेरिवेशन में इससे डिराइव करके कुछ और बनाऊंगा और उससे वापस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बना दूंगा, तो आप बेसिकली आप ये इनडायरेक्टली डिराइव हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो फिर बात करो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है? क्या? इससे रिलेटेड ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है? बेटा इस पे जब क्वेश्चन आएगा ना तो और आपको ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। सर पेज को थोड़ा नीचे करिए। कॉपी हो गया? तो कुछ कॉपी करने के लिए कुछ खास था नहीं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगला हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा इन टर्म्स ऑफ रेंज। देखो पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी u से एंगल थीटा पर। पार्टिकल इस तरीके से जाते हुए यहाँ आके गिर जाता है। रेंज मान लेते इसकी r है। हमें थीटा पता है, हमें u नहीं पता, पर हमें रेंज पता है। हमें रेंज के टर्म्स में इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पिछला वाला मेथड ही, इक्वेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ पैराबोला वाला मेथड यूज करेंगे। किसी पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जोड़ देंगे और जहां पे लैंड करेगा वहां से जोड़ देंगे, दोनों पॉइंट से जोड़ देंगे। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग दोनों से इसको जोड़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। हम बोलेंगे अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमारी प्रॉपर्टी थी पैराबोला की। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं x और y के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, दैट मीन्स मैं इस पर्टिकुलर y और इस पर्टिकुलर x के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, राइट। ये y और ये वाला x, इसके बीच में मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर वो y है वो तो ठीक है, ये x है, तो ये डिस्टेंस r माइनस एक्स होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति? इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा y बाय एक्स प्लस tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा y अपॉन r माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इंटू नीचे क्या हो जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स, ऊपर आ जाएगा r माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, x इंटू आर माइनस एक्स tan थीटा अपॉन r। ठीक है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय r tan थीटा। ठीक है,
ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज आ गया। अब देखो, सच बताऊं मेरे को खुद ही ये फॉर्म याद नहीं रहता है, ठीक है, मुझे खुद ही ये फॉर्म याद नहीं रहता। मैं क्या करता हूं, मैं हर बार ये वाला फॉर्म लिखता हूँ क्योंकि ये याद रखना बहुत आसान है। ये याद क्यों नहीं रहता? आप बोलोगे सर कि इसमें ऐसा कौन सी बड़ी बात है, एक इक्वेशन ही तो है। पर ऐसी तो बहुत सारी इक्वेशंस बनती जाएंगी, कितने याद करोगे? या तो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है, या फिर आपके पास हर चीज का डेरिवेशन का बहुत शॉर्टकट सा मेथड होना चाहिए। ये शॉर्टकट मेथड है। लंबा मेथड हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को मैनिपुलेट करके यहाँ पहुंचना होगा, ठीक है। मैं बस ये चेक करूंगा कि ये इक्वेशन सही भी है या गड़बड़ है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर आर की वैल्यू डाल देनी, आर की वैल्यू डाल देनी। अगर मैं लिखता हूँ आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, और tan थीटा को लिखता हूं मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ बिठा दोगे, यू विल सिंपली रीच योर ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, वही बोलो, इस फॉर्म में याद नहीं रखता तो क्या करते हैं, दिस इज इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ये फॉर्म होती है जो आपको बुक्स में मिलेगी, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। तो अगर आप r की जगह ये वैल्यू डाल दोगे, tan थीटा को आप sin थीटा बाय cos थीटा लिख दोगे, तो आपको ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, ठीक है बेटा। एक tan थीटा को लिख दो क्या, sin थीटा बाय cos थीटा, और r को लिख दोगे क्या, u स्क्वायर 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? तीन तीन फॉर्म आपको मिली मेनली। क्या क्या, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दूसरा, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। तीसरा, y इज इक्वल टू tan अल्फा, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ज्यादा पैराबोला की प्रॉपर्टी है। और एक और फॉर्म हमने क्या देखा था, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब कुछ आपको हल्का हल्का याद होना चाहिए, विद टाइम आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन बेटा सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पे। आपको यू नहीं दे रखा होता, रेंज दे रखा होता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। अच्छा सर। सो अब टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको पढ़ाते हुए बोला था कि एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वेरिएबल होती है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कॉन्सेप्ट यूज करते ही बन जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन में मेनली वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कैसे? बेसिकली हम निकालना क्या चाहते हैं कि हमने थीटा एंगल पे वेलोसिटी से प्रोजेक्ट तो किया पार्टिकल को, पर हम बताना चाहते हैं कि टाइम टी के बाद अगर पार्टिकल लेट से इधर जा रहा है वेलोसिटी v से, तो इस टाइम पर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितने एंगल अल्फा बनाते हुए ये मूव कर रहा होगा। अल्फा कितना है ये निकालना है एट टाइम टी। मैं ये बढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में, बट फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ये वाला एंगल अल्फा है, वेलोसिटी इसकी v है। मैं बोलूंगा कि यार जब प्रोजेक्ट किया था इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो u cos थीटा थी, मतलब यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा ही होगी। v भी हमें पता नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, यू साइन u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा होगी क्या? नहीं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, u sin थीटा माइनस gt, जीटी। ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। यही आपका आंसर है एकदम क्वेश्चन, सर, आराम से।
ठीक है, अब देखो ये टाइम टी पर है, बोला जाएगा नहीं, दूसरा होता नहीं, अल्फा एट हाइट एच, जब ये हाइट एच है तब अल्फा कितना है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट ये है, अल्फा ही निकालना है पर अब हाइट एच पे निकालना है, तो क्या लिखोगे, Vx तो ux के बराबर है, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ना Vy कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ uy स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से। ऐसे देखो, Vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy, हाँ सर, हाँ सर। है ना। ay कितना है माइनस g और sy कितना है प्लस h, ठीक है, इसको यहाँ डाल दिया। Vy कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ uy स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूँ कि tan अल्फा इज इक्वल टू Vy बाय Vx, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ uy कितना है, uy है u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन u cos थीटा। कोई दिक्कत इसमें, ना सबको क्लियर है, सर कॉपी करना Yes, sir. दीजिए। कॉपी करना है इसको, ठीक है। हाँ अभी एक और है, थर्ड, अल्फा एट एक्स, जब ये डिस्प्लेसमेंट x हो जाए तब अल्फा कितना होगा, क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे टाइम t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा, है ना, कोई दिक्कत, इसे लिखेंगे फिर Vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा एंड Vy इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस gt, तो g टाइम्स x अपॉन यू कॉस अल्फा tan अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं थीटा, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, यहाँ पे टाइम थीटा है, tan अल्फा इज इक्वल टू Vy बाय Vx, ठीक है। अब देखो कभी कभार जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो क्या होगा, आपका जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जीटी, है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जीटी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेलोसिटी, ये जो आंसर है नेगेटिव हो जाएगा, tan अल्फा जो है नेगेटिव हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, पार्टिकल अपना हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस कर चुका है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, इसलिए जो अल्फा है ये नेगेटिव हो गया। अभी अल्फा क्या था, पॉजिटिव था, अब अल्फा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, tan अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इस केस को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ एक लफड़ा है, आपने क्योंकि अंडर रूट लिया है, आपको रियलाइज नहीं होगा कि सेम हाइट पर अल्फा की दो वैल्यूज हो सकती, देखो सेम हाइट पर अल्फा की दो वैल्यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, हो सकती कि नहीं हो सकती, प्लस और माइनस ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस लिखना चाहिए, है ना, समझ में आई बात, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप स्किप करी थे ना, यहीं पर मेरे को प्लस माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है ना। वी लिखने के लिए जब सीधे अंडर रूट थोड़ी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, ऊपर भी हो सकती है वेलोसिटी, नीचे भी हो सकती है वेलोसिटी, राइट। चलो फिर इसको कॉपी कर लो, सर कॉपी कर ले। क्या, हाँ कॉपी कर लो। सर थर्ड वाले में जो वी वाई लिखे हैं वो जी एक्स बाई यू कॉस अल्फा की थीटा है। अच्छा यू कॉस थीटा है, और यहाँ पे भी यू साइन, देखो बेटा इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे भी यू साइन थीटा होगा, गलती से छूट दिया थीटा, यहाँ पे भी थीटा होगा, ठीक है, दोनों जगह थीटा होगा।
देखो इसमें से कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, ये डब्बा डब्बा मैंने गलती से बना दिया, फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। कॉपी हुआ? আমার হয়ে গেছে। आगे बढ़ रहा हूं। So our next example is a projectile is thrown such that 2 seconds after projection, it is moving at an angle 30 degree with horizontal and it moves horizontally after another 2 seconds. Find the angle of projection. इसको आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं मैं, देख लो क्या बोल रहा है। A projectile is thrown in such a way that 2 seconds after projection, मतलब प्रोजेक्टाइल को फेंका है सच दैट फेंकने के 2 सेकंड्स के बाद पार्टिकल, इसे मान लेते हैं v से जा रहा है एट एंगल अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री। बोला है कि आफ्टर अनदर 2 सेकंड्स पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसका तो ऑब्वियसली नीचे गिरेगा ही गिरेगा, बट कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है कि फेंकने के 2 सेकंड के बाद यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स है, पार्टिकल 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है और अनदर 2 सेकंड्स मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स में पार्टिकल हॉरिजॉन्टली जा रहा है।
तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी u थी एंगल थीटा पे, यहाँ पे v मान लिया एंगल अल्फा पे, यहाँ डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ डेफिनेटली हो जाएगा u cos थीटा, यहाँ कोई vy नहीं होगा। ठीक है, मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख दे रहा हूँ, यहाँ तो हमेशा क्या रहेगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा क्या रहेगा u cos थीटा, ये तो वेलोसिटी पूरी u cos थीटा है। यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में uy इज इक्वल टू u sin थीटा रहेगा। यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में बोल दे रहा हूँ लेट से vy होता है। ठीक है, और यहाँ पर vy कितना है, 0 ही है। यहाँ पे v2y कितना है, 0। तो ऐसे में अगर मैं इक्वेशन लिखूं t x डायरेक्शन में तो कुछ फायदा है नहीं, हमेशा वेलोसिटी u cos थीटा ही रहे। y डायरेक्शन की अगर बात करता हूं तो y डायरेक्शन में टाइम मैंने ले लिया t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक के बारे में बात करता हूं। क्या लिखूंगा, uy इज u इज इक्वल टू u sin थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g, डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए नहीं, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स और v इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिलेगा 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g इंटू 4 मतलब माइनस 40। दिस इंप्लाइज u sin थीटा इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकंड। ये u sin थीटा कितना आ गया, ui कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, y डायरेक्शन में ही मैं अब Your screen is coming hazy. क्या, स्क्रीन इज बिकमिंग हेजी, बेटर होगा शायद। अब अगर मैं y डायरेक्शन में ही बात करूं तो बिटवीन t इज इक्वल टू लेट्स से 0 सेकंड्स टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए बात करूं तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ui इज इक्वल टू, ये 40 है, 4 नहीं है, 40 मीटर्स पर सेकंड, 40 मीटर्स पर सेकंड। ay इज इक्वल टू माइनस जी, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकंड में 2 सेकंड होंगे, 2 सेकंड्स। एंड vy मैं निकाल लेता हूं, क्या आ जाएगा, vy इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। यहाँ पे vy कितना है, 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो मुझे इनिशियल पता है वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 40 है, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 20 है, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैंने बात कर ली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी u cos थीटा, ये भी मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की, मैं बात कर रहा हूँ tan अल्फा की। tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा दिस vy 20 मीटर पर सेकंड अपॉन u cos थीटा, दैट इज इक्वल टू, सॉरी दिस इंप्लाइज tan अल्फा कितना है, अल्फा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड अपॉन u cos थीटा। दिस इंप्लाइज u cos थीटा इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड। u cos थीटा कितना है, 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकालना है, मतलब बेसिकली हमें थीटा निकालना है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू uy बाय ux, दिस uy अपॉन दिस ux इज tan थीटा, दैट इज इक्वल टू uy कितना है बेटा, uy 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 ये रहा 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड अपॉन ux कितना है, ux इज u cos थीटा दैट इज 20 रूट 3 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 2 बाय रूट 3। तो tan थीटा कितना है, 2 बाय रूट 3, या थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 बाय रूट 3। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया, समझ आया कि नहीं आया, Yes, sir. यस सर, समझ गए। एक काम करो, बिना देखे कॉपी करने की कोशिश करो, मतलब खुद से सॉल्व करो बिना स्क्रीन देखे, जहां फंसो वहां पे दोबारा से देखकर कॉपी कर लो, ठीक है। Sir,
हाँ बेटा, सर आपने पहले जो फॉर्मूला दिया था ना tan अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस gt बाय u cos थीटा, हाँ सर मैंने उसको यूज किया। बेटा, वो फॉर्मूला आपको कितने दिन याद रखेगा पता है? वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था वो फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आंसर लिखा था, डब्बा बनाया है बट फॉर्मूला नहीं है, बोला था मैंने, ठीक है? वो फॉर्मूला आपको अभी याद रहेगा बेटा, कितने दिन तक याद रहेगा मालूम है? जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक। अगला चैप्टर शुरू करेंगे ये फॉर्मूला भूल जाओगे, फिर क्या करोगे? ठीक है, तो बेसिक्स फुल हमेशा एंड ध्यान, फ्लेज्ड अगर याद रख लिए। तो बेसिक्स हमेशा ध्यान रखिए। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज आपने फॉर्मूला लगा के जितनी देर में किया ना, मैं इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करता हूँ, पता है? मुझे पेन की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और दैट्स द लेवल that you also have to achieve in order to get into good colleges like IIT or anything else. ठीक है, IIT वगैरह में जाने के लिए आपको भी इस लेवल पे आना होगा कि ये क्वेश्चन आप ओरल सॉल्व करोगे, इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो बेसिक से सॉल्व करता हूँ मैं ओरल, इक्वेशन से सॉल्व नहीं होता ओरली। ठीक है, सर मेडिकल में ये सब आता है? ये बहुत आसान है यार, ओरली पता है कैसे होगा ये, बताऊं? हाँ सर बताइए। इस 2 सेकंड के बारे में सोचो, 2 सेकंड बाद 0 मतलब यहाँ पे 20 सीधे आ गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये तो जबरदस्ती लिखा है ना मैंने। यहाँ के 20 पता है, यहाँ 4 सेकंड लगा तो यहाँ पे 40, यहाँ का 40 पता है, यहाँ का 20 पता है। ठीक है, ये तो सिर्फ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, असलियत में तो ओरल हो रहा है ना ये, 2 सेकंड पहले 20, 4 सेकंड पहले 40। ठीक, ठीक सर। उसके बाद ये एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20/√3 सॉरी, मतलब tan 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 × √3, ये वेलोसिटी हो जाएगी 20√3। ठीक है, ये 20√3, यहाँ 40 है, तो कितना हो गया? 40/20√3 इज 2/√3, सीधा आंसर आ गया, 10 + 2/√3। बाप रे। समझ में आया? नहीं, मैंने वही किया जो लिखा है, बस ओरली किया, इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं सर आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, ठीक है बहुत अच्छा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक से करोगे आप भी फास्ट हो जाओगे। ठीक है, अगर आप इक्वेशंस और इक्वेशन नहीं, अगर फॉर्मूला के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो आपको शुरुआत में लगेगा हाँ फॉर्मूला लगा आंसर आ गया, बट बाद में स्लो पड़े, लॉन्ग टर्म में स्लो हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? अगर आपको IIT या अच्छी NIT वगैरह में जाने की इच्छा है, तो ये क्वेश्चन आपको भी ओरल सॉल्व करना पड़ेगा। और सर मेडिकल के लिए? मेडिकल में बेटा मेन गेम होता है बायोलॉजी में, मेडिकल में बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में गेम हारना नहीं होता है, सर्वाइवल जरूरी होता है, असली चीज बायोलॉजी में होती है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी होगी तो डेफिनेटली अच्छी रैंक आती है, अच्छी रैंक के लिए मेडिकल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ सिलेक्शन चाह रहे हो तो फिर बायोलॉजी शुड बी सच दैट कि आपके 330 में 360 में से कम 330 आ रहे हैं। ठीक है, मतलब अच्छा। उसमें यही है कि बायोलॉजी में मारो 330, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 250 आ गए तो बहुत है, 250 आ गए तो मतलब बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो सजेस्ट कीजिएगा कुछ फिजिक्स का क्या करना है क्या नहीं तो मेडिकल। बेटा मेडिकल में यू जस्ट क्या नाम है, आप एक अरिहंत की मेडिकल की बुक ले लीजिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए फिजिक्स के लिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पूरा टाइम बायोलॉजी को दो, मतलब आपका जो टाइम है ना वो सीधे सीधे 1:1:3 के रेशियो डिवाइडेड होना चाहिए, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री एंड 3 बायोलॉजी। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।
चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो हमारा अगला टॉपिक है मोमेंटम एंड एनर्जी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मोमेंटम और एनर्जी के बारे में बात करेंगे। देखो, मोमेंटम और एनर्जी, इन दोनों चीजों के बारे में आपको बहुत कम आइडिया है, ठीक है। बचपन में बहुत ही कम पढ़ के आए हो। 11th क्लास में तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी, ऑब्वियसली वो बाद में आएगा, अगले चैप्टर्स में आएगा, आगे के चैप्टर्स में आएगा। पर जो थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऑलरेडी है उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे। एनर्जी में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। हम बात करेंगे मोमेंटम की। मोमेंटम में सिर्फ इतना बता दो मेरे को, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? Vector. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वी गेट मोमेंटम बाय मल्टीप्लाइंग मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज वेक्टर, मास इज स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर इज वेक्टर, ठीक है। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन होगा, कंपोनेंट्स भी होंगे, सब कुछ होगा। सिर्फ अगर आपको कभी मोमेंटम में चेंज निकालने को बोला जाए तो सिर्फ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके चेंज निकाल पाओगे या वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा? क्या बोला Vector सर? subtraction. वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करके आपको चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होगा मोमेंटम के केस में, ठीक है बेटा। तो हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे। क्या कोई मुझे इसका इनिशियल मोमेंटम बता सकता है? मान लेते मास इसका m है। mu sin theta. MU साइन MU m इंटू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा J j, का ये होगा मोमेंटम इनिशियल, ठीक है बेटा। चलो, अब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? u cos थीटा हो जाएगी। तो क्या कोई मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट पे मोमेंटम बता सकता है? mu cos theta i cap. mu cos theta j I cap. m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। जब ये वापस टकराएगा तो देखो, समझो, यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कितनी हो जाएगी? यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? u साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन होता है ये, क्या जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से वापस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? हाँ जितनी स्पीड से ऊपर फेंकोगे उतनी स्पीड से वापस आएगा। तो नीचे की तरफ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u साइन थीटा ही रहेगी। ये वाला एंगल अगर आप निकालोगे, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? दोनों थीटा ही होंगे, ठीक है। तो क्या मुझको कोई फाइनल वेलोसिटी बताएगा, फाइनल मोमेंटम बताएगा? m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, तो और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा। तो क्या हो गया? मास इंटू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। ये आपका मोमेंटम हो गया फाइनल, है ना। ओके, किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? यू कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो क्या मैं मोमेंटम एट एनी गिवन टाइम टी लिख सकता हूं m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप? लिख सकता हूं कि नहीं?
अरे यार जल्दी जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। है ना? तो मैं अलग अलग टाइम पे इसका मोमेंटम लिख रहा हूं। इन सारे मोमेंटम में से मुझे बताइए सबसे कम मैग्नीट्यूड मोमेंटम का कब होगा? मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा क्योंकि इस टाइम पे स्पीड भी सबसे कम होती है। इसके अलावा एक चीज और समझ लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर अगर u cos थीटा है तो फिर इस टाइम पर भी कितना हो जाएगा? u cos थीटा ही रहेगा। यहां पर अगर वर्टिकल वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 ही रहेगी। हाँ या ना? सेम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड हमेशा सेम रहेगी, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ऊपर जाते हुए ऊपर की तरफ, नीचे आते वक्त नीचे की तरफ। ठीक है? तो अगर यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस v1 j कैप, यहाँ हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस v1 j कैप। जो वैल्यू v यहाँ पे है वही वैल्यू v की यहाँ पर भी होगी। ठीक है? इसलिए जो एंगल अल्फा यहाँ बनेगा वही एंगल अल्फा यहाँ भी बनेगा, अल्फा यहाँ भी बनेगा। ठीक है? सेम हाइट पे इधर डायरेक्शन ऑफ मोशन अल्फा ऊपर, तो इधर पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अल्फा नीचे होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब देखो इस फॉर एंटायर मोशन के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? मतलब यहां से लेकर यहां तक बताइए तो मेरे को। m into u sin j कैप क्या होगा? बेसिकली हो माइनस जाएगा 2mu sin थीटा। साइन थीटा। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज ये वाला मोमेंटम माइनस ये वाला मोमेंटम। सबट्रैक्ट करके देखते हैं। आई कैप वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, जे कैप में क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू माइनस 2mu sin थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बेटा नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसा क्यों हुआ? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस m टाइम्स या 2u sin थीटा जे कैप। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज देखिए, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं, वाई डायरेक्शन में क्या हो गया? फाइनली माइनस यू साइन थीटा, इनिशियली प्लस यू साइन थीटा, तो कितना हो गया? 2u साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ चेंज? माइनस 2u साइन थीटा। यस सर। वाई डायरेक्शन में हुआ माइनस 2u साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास इज चेंज इन मोमेंटम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मैं इसको देखने का एक और तरीका बताता हूँ आपको। इट इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, माइनस एम जी जे कैप इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। करके देखो जरा आता है कि नहीं आता। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? 2u sin थीटा बाई जी। करके देखो, टाइम की जगह डालो 2u sin थीटा बाई जी। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है सर। आ रहा है ना? आना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। आया ना? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ओके
तो मोमेंटम के बारे में तो काफी चर्चा हो गई, अब बात करते हैं एनर्जी की चर्चा, एनर्जी के बारे में। एनर्जी के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, मुझे बताइए के इनिशियल कितना होगा? हाफ एम यू स्क्वायर होगा, और यू इनिशियल मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? यस सर, यस सर। ओके, ये हो गया इनिशियल। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू सिंपली हाफ एम यू स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ओके, टॉप पे बात करते हैं। टॉप पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? के टॉप इज इक्वल 0 टू 0 के टॉप 0 हो जाएगा, U cos theta half U. हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना बेटा, क्योंकि इसके पास यू कॉस थीटा स्पीड तो है ना, ओ हाँ सॉरी सर। है ना? और यू टॉप कितना हो जाएगा? एम जी इंटू कैपिटल एच, दिस इज योर कैपिटल एच, ये हो जाएगा ना यू टॉप, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू कैपिटल एच कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाँ है ना? तो टू, अरे क्या हो गया, जवाब नहीं दे रहे हो? Yes, sir. तो यहाँ जी से जी कैंसिल हो गया, क्या बचा? दैट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पे टोटल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट लिख सकता हूँ? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज सिंपली हाफ एम यू स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। 1। समझ में आई बात? तो इनिशियली जो टोटल एनर्जी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी वही टोटल एनर्जी है, हालांकि काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं, अगर आप किसी भी टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे तो उसकी वैल्यू हाफ एम यू स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि एनर्जी का कहीं पे कोई लॉस नहीं हो रहा और नहीं कोई एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कॉपी कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया समझ में। सर सर मोमेंटम टॉप पे सबसे कम क्यों है, जबकि मोमेंटम फाइनल में तो हम माइनस भी कर रहे हैं। देखो बेटा, मैंने जब बोला मोमेंटम तो मैंने बात करी थी मोमेंटम का मैग्नीट्यूड के बारे में, मोमेंटम के बारे में नहीं। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ये कभी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकता। ठीक है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, मोमेंटम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ठीक है सर। समझ में आया? टू वेक्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बताया था कि नहीं बताया था? कभी भी कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ा या 5 मीटर पर सेकंड साउथ डायरेक्शन में बढ़ा, बताइए, बता सकते हो क्या? नो नॉर्थ और साउथ सर। को, नॉर्थ और साउथ को कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ा है या 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ा है, पता नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते वेक्टर्स को। इसलिए ये बोलना कि वेक्टर कब मैक्सिमम में और कब मिनिमम में बेवकूफी है। क्या बोलना चाहिए? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम है और मैग्नीट्यूड कब मिनिमम है। जब आप क्या नाम है, मोमेंटम में जो आपने देखा कि फाइनल मोमेंटम में माइनस आ रहा है, फाइनल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप, यही बोल रहे हो ना आप? तो सर ये तो यू कॉस थीटा आई कैप से छोटा हो गया, आपका ये कहना है। आप मुझे बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज यू, तो m इंटू यू। जबकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैग्नीट्यूड कितना है? m इंटू यू कॉस थीटा। समझ में आया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे छोटा है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं।
हमें, हम वेक्टर्स को कंपेयर नहीं कर रहे, हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 3i कैप क्या मैग्नीट्यूड 3 है, 3i कैप माइनस 4j कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन अभी भी है तो खुद चेक कर लो एक बार, 3i कैप का मैग्नीट्यूड निकालो और 3i कैप माइनस 4j कैप का मैग्नीट्यूड निकालो। नोट हो गया होगा? सर फिजिक्स का टेस्ट नहीं होगा? अरे एक बार मेरे को ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेने दो, काइनेमेटिक्स पूरा, फिर मैं अच्छे से टेस्ट लूंगा आप लोगों के। काइनेमेटिक्स में मैं कम से कम 3 टेस्ट लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, किस किस का ठीक सर? है, ठीक है सर। मेरे को बस काइनेमेटिक्स खत्म कर लेने दो एक बार, मेरे को रिलेटिव मोशन भी खत्म कर लेने दो, और आप लोग तैयार रहो। ठीक है, क्योंकि मैं चैप्टर खत्म करने के बाद ज्यादा टाइम दूंगा नहीं टेस्ट से पहले। ठीक है ऑनलाइन सर। टेस्ट? आपके पास मॉड्यूल है ना, हाँ हाँ वो सर है। मॉड्यूल। उसको सॉल्व कर रहे हो? यस सर। हाँ सर। उसको हाँ सॉल्व कर, कर उसको सॉल्व करते रहो। उसका क्वेश्चन पहला सर। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला टॉपिक है हमारा रूफ से ग्राउंड प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम रूफ टू ग्राउंड। मतलब हम बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं और हमने यहां से, मान लेते बिल्डिंग की हाइट h है, हमने यहां से एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया वेलोसिटी u से। ठीक है, तो क्या होगा बॉल का? देखिए, बॉल यहां से ऐसे जाएगी, इस तरीके से ग्राउंड को हिट करेगी, यही होगा ना, यही होगा? बोल दिया करो। यस सर। हाँ सर। बॉल यहां से यहां जाके हिट करेगी। ऐसे में ये जो डिस्टेंस है इस बिल्डिंग के फुट से यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज। ठीक है, यहाँ रेंज की डेफिनेशन बदल गई है, यहाँ पे फॉर्मूला भी बदल जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 0 डिग्री है। ठीक है, थीटा ही 0 हो जाएगा। जितनी देर हवा में रहेगी उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? फटाफट बिना कैलकुलेशन के, मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। फिर u/g। नहीं, बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g। समझ में आया? ओ सॉरी सॉरी। h साइड से ड्रॉप किया ना, और क्या किया? वर्टिकल डायरेक्शन में सोचो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी u दे दी उसको वो तो दे दी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हुआ? बस इसको छोड़ दिया यहाँ से तो नीचे गिर गया। एक बिल्डिंग के रूफ से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है? अंडर रूट ऑफ 2h/g लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। कोई दिक्कत है इसमें किसी को भी? नहीं सर। ओके, तो क्या मैं यहाँ रेंज लिख सकता हूँ u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g? डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। और किसी को जवाब नहीं देना, सबको, किसी को समझ नहीं आया? और समझ गए सर, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेंज क्या है? रेंज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितना है? u ही है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? अंडर रूट ऑफ 2h/g। ओके, तो रेंज आ गया।
इसमें और क्या पूछ सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं जब ये टकराएगा उस वक्त इसके बारे में चर्चा हो सकती है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी। बताओ टकराते वक्त हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, बता दो। यू यू ही रहेगी ना, रहेगा। यू ही रहेगी, ठीक है। टकराते वक्त इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2GH। √2GH, ठीक है। तो इसका Vx इज इक्वल टू यू, Vy इज इक्वल टू माइनस √2GH, है ना। इसकी फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। कोई दिक्कत? नहीं सर। मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, दिस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसे में अगर मैं ये वाला एंगल थीटा निकालना चाहूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh बाय u। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। किसी को दिक्कत हो तो बोल देना, ये मत सोचना कि किसी ने, बाकी सब लोग हाँ बोल रहे हैं। यूँ समझ लो पूरे 20-25 लोगों में से 2-3 लोग ही हाँ बोले हैं, बाकी लोग नहीं बोले हैं। हो सकता है आप मेजोरिटी में हो लेकिन आप डर रहे हो, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो बता दो चुपचाप। तो ये समझ में आया कि सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब एक काम Yes, sir. करते हैं, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट, इसको इनिशियल पॉइंट मानते हैं, इसको फाइनल पॉइंट मानते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा। आप बोलोगे सर मेरे को तो एनर्जी कंजर्वेशन आता ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। आपने पढ़ाया ही नहीं, नाइन्थ क्लास में जो पढ़ा था ना उतना यूज करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हम बोलेंगे U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? दिस इंप्लाइज U इनिशियल कितना है, mg, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, K का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। mg कैपिटल H प्लस हाफ m U स्क्वायर इज इक्वल टू U फाइनल 0 प्लस K फाइनल इज हाफ m V स्क्वायर। देखो क्या बचा, दिस इंप्लाइज 2mgh प्लस mu स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। m कैंसिल हो गए, क्या बचा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। इससे भी अपना काम हो गया। अब बोलोगे सर ये तो मोशन 1D में देखा था, ये यहां कैसे आ गया, है ना। ये तो ऐसा कुछ तो मोशन 1 डायमेंशन में देखा था ना, ये यहां कैसे आ गया वापस से। क्योंकि देखो बेटा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सेम है। अगर आप h हाइट से वर्टिकली नीचे फेंक दिए वेलोसिटी u से और ये वेलोसिटी v से टकराया लेट से, इस केस में यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इनिशियल एनर्जी इस केस में और इस केस में सेम है कि नहीं है? हाँ है ना। है बताओ सर। अगर मैं इस बॉल को सीधे नीचे फेंका होता उस केस में भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इस केस में भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सीधे नीचे फेंको सेम होता है। चाहे हॉरिजॉन्टल फेंको, इनिशियल, हाँ अब मेरे को बोलने दो, सीधे नीचे फेंको चाहे हॉरिजॉन्टल फेंको, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सेम है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सेम है, तो फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, दोनों का सम सेम होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, दोनों की जीरो हो गई, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम ही होगी, तो इसलिए दोनों की स्पीड सेम ही रहेगी।
मतलब यहाँ से मैंने एक चीज और सीखी, अच्छा सर मतलब हॉरिजॉन्टल फेंको वर्टिकल फेंको क्यों, टेढ़ा फेंकूंगा तब भी क्या वापस ग्राउंड पे इसी स्पीड से टकराएगा, तब बिल्कुल इसी स्पीड से टकराएगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी ऐसा कहती है। ठीक है बेटा, सर वो बाद में देखेंगे, अभी इसको कॉपी कर लीजिए। सर इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मैक्सिमम हाइट मान के भी तो सॉल्व कर सकते बिल्कुल नहीं हैं। कर सकते, क्यों सर? क्योंकि वो पाप होगा। इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मूले पे को घुमा, इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मूले को घुमा फिरा के बस उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, बेसिक को नहीं पकड़ना चाहते, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, नहीं करेंगे। उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे u है, वहाँ u cos थीटा होती है, तो आपको पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वो उसको कंपेयर करने में ना कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसलिए ऐसा नहीं करते। आप जो सोच रहे हो ठीक ठाक सोच रहे हो, बट चलो आगे बढ़े। एक काम करो, ये वाला कॉपी कर लिया सबने, यस सर। तो फिर अगले क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एग्जांपल तो आप लोग सॉल्व करो, और डाउट्स अपन ने लास्ट क्लास में लिए थे ना कि नहीं लिए थे? लिए थे सर। आज हफ्ते में एक दिन के लिए डाउट बोला था कि दोनों दिन के लिए बोला था? एक दिन के लिए बोला था ना। एक दिन वेडनेसडे के लिए। वेंसडे नहीं, अपनी थर्सडे चल रही है ना क्लास, शायद मैं गलत बोल गया था, वेंसडे अपनी क्लास शायद थर्सडे चलती है ना, वेंसडे को तो मैथ हाँ की क्लास। थर्सडे। हाँ, तो थर्ड थर्सडे को डाउट होगा, ठीक है, थर्सडे के लिए फिर से डाउट्स कलेक्ट कर लेना आपने, ठीक है ना सब लोग, हाँ। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लास खत्म है। अगर कोई बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है सारे क्वेश्चन का, तो मजा आएगा। फॉर्मूला लगा के कर ले। फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला लगा के तो मेरे को, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बेसिक से कर लूंगा बिना पेन। चार सेकंड 120 मीटर, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 53 डिग्री। आ गए मेरे आंसर, सर मेरे आप सारे आंसर्स आ एक्सपर्ट गए, है, देखो हम लोग ऐसा नहीं। मेरे सारे आंसर्स आ गए बेसिक से, बिना कोई फॉर्मूला लगाए। सर यू आर एक्सपर्ट सर। क्या? सर यू आर एक्सपर्ट, वी आर नॉट एक्सपर्ट नाउ सर। अरे बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको एक्सपर्ट बनना है, ये कह रहा हूँ। यू शुड बी एबल टू डू इट लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। सर टाइम 4 सेकंड। टाइम 4 सेकंड, बिल्कुल सही। तो रेंज बताओ फटाक से, टाइम आगे तो रेंज में कितना टाइम लगेगा? 60 मीटर।
टाइम 4 सेकंड, रेंज 60 जूता मैं एक 120 मीटर 120 120 मीटर 120 120 वर्टिकल वेलोसिटी बताओ, टाइम पता है तो वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे ही आ जाएगी फटाक से, निकालो फटाफट। अरे टाइम पता है, वेलोसिटी निकाल पा रहे हो? वर्टिकल 40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड, जीटी 40 हो गया है ना, तो ओवरऑल वेलोसिटी कितनी हो गई? नीचे 40, हॉरिजॉन्टल 30, बताओ ओवरऑल वेलोसिटी कितनी हुई? 50 50 50 मीटर हो पर गई, सेकंड 50 50 50 हो गई, 50 हो गई। अच्छा एंगल एट विच बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड कैसा कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल 30, नीचे 40, कितना हुआ? 53 डिग्री आया कि नहीं आया बताओ? 53 डिग्री बस। सर हाँ तो मैं क्या एक्सपर्ट हूँ इसमें, बताता जरा। नहीं नहीं मतलब थोड़ा भी तो हम लोग को टाइम लगा पा रहा होगा तो देखो अभी बात समझो, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ओरल करता हूँ ना, पता है क्या पकड़ता हूँ? टाइम। इस क्वेश्चन में टाइम निकालने के बाद और कुछ निकालने, बाकी सब कुछ फटाफट निकलता जा रहा है। टाइम पता है, रेंज तुरंत आ जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी तुरंत आ जाएगी, ओवरऑल वेलोसिटी तुरंत आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल वेलोसिटी पता है, एंगल भी तुरंत आ जाएगा, राइट? हाँ या ना? बस मेहनत कहाँ हाँ है? एकदम टाइम निकालने में। टाइम निकालोगे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा, हमेशा याद रखो। पकड़ना किसको है? हमेशा टाइम को। टाइम को सब पता है, समय को सब पता है, समय का गलत दबाव सबका एड्रेस बताएगा। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, कई लोग, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है जो मैंने अभी बोला है फटाफट में, प्लीज मेथड से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको सिर्फ ये ऐसे ही सॉल्व करना आता है बिना पेन के, तो दिक्कत हो जाएगी ना एग्जाम में। सर आपका है और सॉल्व करेंगे, हम लोग तो कर लिए। क्या? आप और कहे सॉल्व करेंगे सर, हम लोग तो कर लिए सॉल्व। मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? चलो ये क्लास तो ओवर। सॉल्व हो गया। हाँ ठीक है, तो बस खत्म। हाँ लेकिन नहीं, सॉल्व कर लिया मतलब मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है? डायग्राम हाँ बना के सारा वैल्यू लिख के, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे करके मैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है? चलो क्लास ओवर। गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा, सर मिलते हैं। थैंक यू सर ओके बेटा, मिलते हैं थर्सडे को। यस सर।